नमो नमः प्रिय छात्राः, अद्य वयं त्रिवर्णध्वज इत्यस्य पाठस्य वाचनं हिंदी भाषायां चानुवादं करिष्यामः। बच्चों, आज हम त्रिवर्णध्वज इस पाठ का वाचन और हिंदी भाषा में अनुवाद जानेंगे। त्रिवर्णध्वज अर्थात तिरंगा झंडा। वर्णा माने रंग और त्रिवर्णा माने तिरंगा, ध्वजा माने झंडा। बच्चों, इस पाठ में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर छात्रों में संवाद दर्शाया गया है कि छात्र किस प्रकार का संवाद करते हैं। सभी ध्यान देंगे। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालका कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे ध्वजारोहण समारोह में, सोत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति बातचीत करते हैं। बच्चों, स्वतंत्रता दिवसस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ध्वजारोहण समारोह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सोत्साहम स प्लस उत्साहम सोत्साहम बना। संलपन्ति बहुवचन है। प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। संलाप करना, बातचीत करना। सम उपसर्ग है, लप धातु। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवस। अद्य माने आज, यह अव्यय शब्द है। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। विद्यालयस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। का, के, की, रा, रे, री के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अस्माकम, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन हमारे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। और छात्र, छात्राः च छात्राश्च, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और अंत में मोदकानि मोदक लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे। मोदक शब्द अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। डेविड कहता है, शुचे जानासि त्वं। शुचि तुम जानती हो। संबोधन में हो गया शुचे। अस्माकं ध्वजः कीदृशः। हमारा ध्वज कैसा है। क्योंकि ध्वजः पुल्लिंग शब्द है, ध्वज अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ आया कीदृशः। शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण है, यानी तिरंगा है। हमारे देश का झंडा
तिरंगा है, त्रिवर्ण। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम। रुचि संबोधन में हो गया रुचे। रुचि, यह तिरंगा कैसे, तिरंगा क्यों कहलाता है अथवा तिरंगा कैसे। रुचिः अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्ण। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। त्रयः वर्णा, तीन रंग हैं, सन्ति हैं, त्रयः वर्णा सन्ति, इस ध्वज में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णा, इसलिए यह त्रिवर्णा कहलाता है, इसलिए यह तिरंगा कहलाता है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। जानासि मध्यम पुरुष एक वचन, ज्ञा धातु। नामानि नपुंसक, नाम शब्द नपुंसक लिंग शब्द है और बहुवचन में हो जाएगा नामानि। नाम, नामनी, नामानि, इस तरह से रूप चलते हैं। सलीमा अरे केशरवर्ण श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। सलीम कहता है अरे केशरवर्ण, श्वेतः सफ़ेद, हरितः च और हरा, ये तीन रंग हैं। केशरवर्ण कहते हैं केसरी को, केसरी रंग। तो केसरी रंग, सफ़ेद और हरा, एते त्रया वर्णा, ये तीन रंग हैं। क्योंकि बच्चों वर्ण शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विशेषण के रूप में त्रयः भी पुल्लिंग है। और तीन के लिए अगर नपुंसक लिंग में लिखा जाएगा तो त्रीणि होगा और स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा तो तिस्रः। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। देवेश कहता है हमारे ध्वज में, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा, ये तीन वर्ण, तीन रंग क्या सूचित करते हैं। सलीमः शृणु, सुनो। केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। शृणु माने सुनो, मध्यम पुरुष एक वचन, श्रु धातु है, लोट लकार। केशरवर्ण केसरी रंग, शौर्यस्य शौर्य का, शौर्य माने वीरता का। श्वेतः सत्यस्य सफेद सच्चाई का, सत्य का। हरितश्च और हरा समृद्धि के सूचक हैं। समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचनम, सन्ति भी बहुवचन, सूचकाः सन्ति ये बहुवचन में। शुचि किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम। शुचि कहती है क्या इन वर्णों का अन्य और कोई महत्व है, और कोई महत्व है इनके अलावा। डेविड कहता है आम कथम न, आम माने हाँ, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्ण केसरी रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। ये अन्य महत्व बताया है और पहला महत्व तो यहाँ पर बता दिया था कि केसरी रंग शौर्य से, शूरता का, वीरता का प्रतीक है। और इसके अलावा जो अन्य महत्व है वो त्याग और उत्साह का प्रतीक है या सूचक है। मध्य स्थित श्वेतवर्ण सात्विकताया
शुचिताया च द्योतक। मध्य स्थिता बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकता का और शुचिता यानी पवित्रता का द्योतक है अथवा सूचक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि श्वेत रंग सच्चाई का सूचक है, सत्यता का सूचक है। और इसके अलावा श्वेत वर्ण सात्विकता और शुचिता यानी पवित्रता का सूचक है। अधः स्थिता हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः। अधः स्थिता, अधः माने नीचे, स्थिता माने स्थित, नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधराया वसुंधरा की, सुषमाया सुंदरता का, सुषमा माने सुंदरता, उर्वरतायाश्च और उर्वरकता का, उर्वरता का या उर्वरकता का द्योतक है, सूचक है। फर्टिलिटी को कहते हैं उर्वरताया। तेजिंदर शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है शुचि ध्वजस्य मध्ये ध्वज के बीच में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। नीलवर्णम चक्रम, क्योंकि ये चक्र जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, इसीलिए यहाँ पर विशेषण के रूप में वर्णम नील वर्णम है। और ध्वज पुल्लिंग है तो वर्णः त्रिवर्णः। शुचिः आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ ये अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, यानी प्रगति और न्याय की के बारे में बताने वाला है कि इससे प्रगति होती है और यह न्याय का सूचक है। तो प्रगति और न्याय का सूचक है, प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में है, अस्ति माने है। में के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए सारनाथे जैसे बालके। तस्मादेव एतत् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। क्या लिया गया है? चक्र, अशोक चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्योंकि चक्र नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए उसके लिए आया एतत्, एतत् गृहीतम। प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, प्रणव कहता है इस चक्र में 24 अर हैं। अर माने तीलियां, 24 तीलियां हैं। चतुर्विंशति, विंशति 20 और उसमें चतुर जोड़ दिया तो 24। चक्रे में सप्तमी विभक्ति। संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को समग्रतया माने संपूर्णता से, सर्व स्वीकृति से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, ध्वज को स्वीकार किया गया, ध्वज का स्वीकरण हुआ। तेजिंदर कहता है
अस्माकं त्रिवर्णध्वज स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव माने इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे का अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलन यानी इस झंडे को फहराया जाता है समारोह पूर्वकम समारोह के साथ, समारोह पूर्वकम यानी समारोह के साथ इसका उत्तोलन भवति होता है। उत्तोलन माने फहराना। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, भारत की जय हो। और बच्चों ये पाठ संपूर्ण होता है, आपको अभ्यास दिए गए हैं। संपूर्ण अभ्यास के प्रश्नोत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।